नमस्कार, मैं निहारिका। आज हम अपने इस कहानी किस्से के एपिसोड्स में जानेंगे एक ऐसे संत के बारे में जिनकी छाया भी अगर लुटेरों और कातिलों पर पड़ जाती थी तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता था। धर्म और जाति से परे रहने वाले सनातन धर्म के मूल महान आध्यात्मिक संत, समाज सेवी, मानवता के परम पोषक, माँ काली के उपासक, स्वामी विवेकानंद के गुरु, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को सबसे पहले नमन। आइए जानते हैं इस महान संत के जीवन और जीवन से जुड़ी कुछ रोचक किस्सों के बारे में। भारतीय संस्कृति और इतिहास की जब भी बात होगी, ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संतों के बिना पूरी नहीं होगी। आज हम एक ऐसे संत की बात कर रहे हैं जो सभी धर्मों को महान समझते थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अध्यात्म और ईश्वर आराधना में ही बिता दिया, जिसने इस देश को ऐसा शिष्य दिया, जिसने भारतीय संस्कृति का लोहा दुनिया में मनवाया, जिन्होंने लोगों को बताया कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ये परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग साधन मात्र हैं। इसीलिए स्वामी जी ईश्वर की भक्ति और साधना में अपना जीवन बिताने लगे थे। रामकृष्ण परमहंस एक अद्भुत संत थे। उन्हें संत कहना गलत है क्योंकि वो परमहंस थे। हिंदू धर्म में परमहंस की उपाधि उसे दी जाती है जो समाधि की अंतिम अवस्था में होता है। रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया के सभी धर्मों के अनुसार साधना करके उस परम तत्व को महसूस किया था। उनमें कई तरह की सिद्धियां थी, लेकिन वे सिद्धियों के पार चले गए थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों की एकजुटता पर बल दिया था। जब रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी छोटे थे, तभी इनको यकीन हो गया था कि परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो सकते हैं। कहा जाता है कि रामकृष्ण के जन्म लेने से पहले उनके माता पिता को एक स्वप्न आया था। उनके पिता को ये महसूस हुआ था कि भगवान गजाधर उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ऐसा ही अनुभव रामकृष्ण की माता जी को भी हुआ था। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा था। तब उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इस बालक का नाम गजाधर रखा। इसी वजह से रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गजाधर था। उनका बचपन एकदम सही चल रहा था, पर जब रामकृष्ण 7 वर्ष के थे तब उनके पिता ने संसार को अलविदा कह दिया। इस वजह से उन्हें एक बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर चलाने के लिए पुरोहित के अलावा कोई चारा न था, सो बचपन से ही किसी मंदिर में इसी काम में लगा दिए गए। लेकिन कथित धर्म उपदेश की बातों को लेकर पुरोहितों का आपसी मतभेद और टकराव उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पुराणों की कपोल कथाएं भी उन्हें प्रभावित नहीं करती थी। उन्हें लगने लगा था कि यदि धर्म और ईश्वर जैसी कोई चीज है तो उसे मनुष्य की अनुभूति पर भी खरा उतरना चाहिए। उन्हें लगा कि ईश्वर यदि है तो उसे वे अपनी आंखों से देख कर रहेंगे। ईश्वर को देखने का ये विचार पहले तो एक जिद की शक्ल में आया, लेकिन वो बाद में एक भक्तिपूर्ण खोज में बदल गया। वो ईश्वर को ढूंढने लगे और उसके लिए तड़पने लगे। उसी खोज में मंदिर की पुरोहिती छोड़कर पास के एक निर्जन जंगल में जाकर रहने लगे। ईश्वर दर्शन की बेचैनी और अधीरता बढ़ने लगी थी और उनका व्यवहार असामान्य होने लगा था। इसी असामान्य बिहेवियर को किसी ने पागल का नाम दिया तो किसी को लगा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है। रामकृष्ण जब मंदिर में पूजा करते थे तब लोग ये मानते थे कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। रामकृष्ण परमहंस ने ही हमें बताया है कि जब तक हमारा जीवन है हमें सीखते रहना चाहिए। अगर हमें पूर्व दिशा की तरफ जाना है तो हमें कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। यानी हमें सफलता की दिशा में जाना है तो कभी भी सफलता की विपरीत दिशा में नहीं जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस से जुड़े कई प्रेरक प्रसंग प्रचलित हैं। इन्हीं प्रसंगों में से कुछ प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। स्वामी रामकृष्ण अपने जीवन के अंतिम समय में थे। शरीर व्याधियों और जरावस्था की वजह से क्षीण हो चला था। उसी दौरान स्वामी जी को टीबी की बीमारी हो गई। स्वामी जी ने कोई इलाज नहीं करवाया। वक्त के साथ बीमारी बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया जब स्वामी जी दिन भर खून की उल्टियां करते रहे। उनके शिष्य उनकी उल्टियां सावधानी पूर्वक उठाकर बाहर फेंकते जाते। एक दिन सेवा का अवसर विवेकानंद जी को मिला। चूंकि विवेकानंद जी स्वामी जी के ज्यादा प्रिय थे, विवेकानंद जी स्वामी जी से खुलकर बोल लेते थे। विवेकानंद जी ने साफ लफ्जों में कहा, गुरुदेव, आप तो माँ काली के प्रिय बेटे हैं, आपसे बात होती है, वो आपकी बीमारी को दूर क्यों नहीं कर देती? ये एक माँ का बेटे से कैसा प्रेम? परमहंस जी ने बेहद सरलता से जवाब दिया,
विवेक ये कर्म भोग है जिसे मुझे ही भोगना है। अभी भोगूं या किसी अगले जन्म में, लेकिन मुझे ही भोगना है। माँ चाहती है कि मेरे बेटे के सारे कष्ट इसी जीवन में समाप्त हो जाएं, लेकिन एक बिंदु है, ये मेरी बीमारी मुझ तक ही सीमित है। ये बीमारी संक्रामक है, लेकिन ये बीमारी अन्य किसी को परेशान नहीं करेगी। ये भी सत्य है कि स्वामी जी की सेवा करने वाले किसी भी शिष्य को इस बीमारी ने छुआ तक नहीं। अंत में स्वामी जी का देहावसान इसी बीमारी के कारण हो गया। माँ और पुत्र के बीच इस अद्भुत रिश्ते की कहानियां भारत भर में घरों में की जाती है। इस प्रसंग के अनुसार वे अपने शिष्यों को उपदेश देते रहते थे। उस समय विवेकानंद भी वहीं उपस्थित थे। परमहंस जी शिष्यों को सही अवसरों का महत्व बता रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में सही अवसर आते हैं, लेकिन वो ज्ञान और साहस की कमी की वजह से उसका लाभ नहीं उठा पाता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति अवसर को समझ नहीं पाता है, और कुछ लोग अवसर को समझ लेते हैं लेकिन उसका लाभ लेने का साहस उनमें नहीं होता है। सभी शिष्य अपने गुरु की ये बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बातें परमहंस जी समझ गए। उन्होंने सामने बैठे विवेकानंद से पूछा कि नरेंद्र, मान ले तू एक मक्खी है और तेरे सामने अमृत का कटोरा भरा पड़ा है। अब बता, तू उसमें कूदेगा या किनारे बैठकर अमृत पान करेगा? विवेकानंद ने कहा, मैं किनारे बैठकर अमृत पान करूंगा। बीच में कूद पड़ा तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि किनारे पर बैठकर ही अमृत ग्रहण कर लिया जाए। सभी शिष्य विवेकानंद के इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनकी तारीफ करने लगे। तभी परमहंस जी हंसे और बोले कि मूर्ख, जिस अमृत को पीकर तू अमर हो जाएगा उसमें डूबने से डरता है? जब अमृत में डूबने का शुभ अवसर मिल रहा है तो मृत्यु का डर क्यों? अमृत पीने के बाद तो वैसे ही सभी अमर हो जाते हैं। तभी सभी शिष्यों को अपने गुरु की बात समझ में आ गई। ऐसी बहुत सारी प्रेरक कथाएं हैं जो स्वामी परमहंस जी के बारे में प्रचलित हैं। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस उपदेश दे रहे थे, तब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि भक्ति में मन लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है? हमारी इच्छा, हमारी व्याकुलता, हमारा मन ईश्वर को पाने के प्रति इतना ललायत नहीं रहता है जितना ये संसारिक वस्तुएं, मोह, माया, भ्रम आदि पाने के लिए इच्छुक रहता है। ईश्वर जो सत्य है, सर्वोच्च है, उनके प्रति निष्ठा और भक्ति कठिन क्यों है? रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से कहा कि इसका कारण सिर्फ अज्ञानता है। हमें सत्य पता है कि वो क्या है, फिर भी हम भ्रम की ओर खींचे चले जाते हैं। अधिकतर लोग संसार की वस्तुओं में इतना संकलिप्त हो जाते हैं कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सत्य नहीं जान पाते। संसारिक वस्तुओं के कारण भगवान के प्रति ध्यान नहीं दे पाते। शिष्य फिर पूछता है, किस प्रकार हम इस भ्रम और मोह माया से दूर रह सकते हैं? रामकृष्ण जी कहते हैं, इंसान की भोगिक इच्छा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता। जिस प्रकार एक बच्चा जब तक अपने खिलौने से संकलिप्त रहता है तब तक उसे अपनी माँ की याद नहीं आती है। जैसे ही उसका मन खिलौने से भर जाता है तब उसे अपनी माँ का स्मरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब एक मनुष्य अपनी भोग और वासनाओं से बाहर नहीं आ जाता तब तक ईश्वर के समीप नहीं पहुँच सकता। इसका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। स्वामी जी कहते थे कि यदि मनुष्य के हृदय में सच्ची श्रद्धा और लगन जग जाए तो ईश्वर का साक्षात्कार कतई मुश्किल नहीं है। ईश्वर एक ही है। लोगों ने उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग बना लिए हैं। वे स्वयं माँ काली के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं की आराधना में व्यतीत किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को एक बार फिर नमन करते हुए हम विदा लेते हैं। मिलेंगे एक नए एपिसोड में किसी महान विभूति के किस्सों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए द यूपी खबर।